नाउ लेट अस फर्स्ट सी कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ गई। अब हमने रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना है, यानी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का अगला स्टेप ये है कि हमने अब रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना है। अब रिक्वायरमेंट को जब हम एनालाइज करते हैं तो लेट मी शेयर विद यू थ्री मेजर चैलेंजेस, या वो कौन से टॉप टॉप थ्री इश्यूज हैं जो अमूमन रिक्वायरमेंट लिखने के बाद फेस होते हैं। और ये वो इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से सिस्टम डेफिनेशन या प्रोजेक्ट के क्लोजर में, एंड मोर इंपॉर्टेंटली डेवलपमेंट के दौरान, यानी वाइल द डेवलपर इज डूइंग द कोडिंग, ये तीन इश्यूज एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। लेकिन द क्रिटिकल कंपोनेंट इज के इन तीन इश्यूज की विजिबिलिटी अर्ली नहीं आती, यानी डेवलपमेंट हो गई, क्यूए हो गया, जब क्लाइंट को डेमो देने गए तो पता लगा कि कोई चीज इन तीनों में से हो गई। तो इसका मतलब ये है कि द अर्लियर यू आइडेंटिफाई दीज थ्री इश्यूज, अर्लियर द बेटर। क्योंकि एज अ रूल ऑफ थंब लेटर स्टेजेस के अंदर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को चेंज करना इज वेरी कॉस्टली। यानी आपने रिक्वायरमेंट फॉर एग्जाम्पल गलत हो गई, आपने डिजाइन भी कर लिया गलत रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर। जब मैं गलत कह रहा हूँ ऑब्वियसली 100% नहीं कह रहा, आई एम टेकिंग अ पोर्शन ऑफ इट। तो रिक्वायरमेंट गलत हुई कुछ, हमने सिस्टम को डिजाइन कर दिया, सिस्टम को डिजाइन किया, हमने डेवलपमेंट कर दी, डेवलपमेंट की, उसका क्यूए हुआ और क्लाइंट को डेमो दिया, और डेमो में जाके पता लगा कि फॉर एग्जांपल कि 20% ऑफ रिक्वायरमेंट गलत समझ आई है। तो नाउ यू कैन इमेजिन द एफर्ट विच इज ऑलरेडी स्पेंड ऑन द कंप्लीट लाइफ साइकिल। तो द अर्लियर द बेटर। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट चैलेंज के रिक्वायरमेंट मिस हो गई है, यानी आपने क्लाइंट से इंटरव्यू किया और क्लाइंट से इंटरव्यू के दौरान आप कोई ऐसा क्रिटिकल कंपोनेंट आप या क्लाइंट मिस कर गया है जो जिसके बगैर सिस्टम रन नहीं हो सकता। लेकिन या कोई ऐसा ऐसा ब्लॉकर इशू है जो जो क्लाइंट ने आपको फॉर एग्जांपल बताया है, लेकिन आपने उसको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं दी या इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, जिसकी वजह से जब हम डेमो में गए तो क्लाइंट ने बेसिकली उस इशू की वजह से ब्लॉकर क्रिएट कर दिया कि डेमो, आई एम rejected the build, I am rejecting the demo, for example, you need to do this thing first। तो ये ये सबसे पहले स्टेप ये होता है कि रिक्वायरमेंट ही फॉर एग्जांपल हमने मिस आउट कर दिया कि फॉर एग्जांपल एक लॉगिन पेज था, लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, फॉर एग्जांपल कोई शॉपिंग कार्ड था और लॉगिन होने के बाद वी एंड अप एट द चेकआउट पेज। अब चेकआउट पेज के बाद जब जब चेकआउट सक्सेसफुल हो रहा था तो हमने वापस साइन अप पेज या वापस इंडेक्स पेज पे लेके जाना है। तो अगर आप ये मिस कर गए कि अगर साइन अप या चेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर कहां रीडायरेक्शन होनी है। तो दैट्स अ वेरी बिग ब्लॉकर, क्योंकि आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, आपकी शॉपिंग कार्ड की इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज देयर। तो ये आपके लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो कि यार सारा फ्लो तो कंप्लीट हो रहा है ना, मैं चेकआउट कर गया हूं, लेकिन यू मिस आउट एक्चुअली कि व्हाट इफ द चेकआउट इज नॉट सक्सेसफुल। तो ये बेसिकली मिसिंग इंफॉर्मेशन है, तो ये बहुत जरूरी होती है। पॉइंट नंबर टू के रॉन्ग रॉन्ग रिक्वायरमेंट आपको समझ आ गई कि क्लाइंट ने आपको कोई चीज बताई है, कोई आपको फ्लो बताया है, आपने अपने हिसाब से फ्लो की अंडरस्टैंडिंग बनाई, लेकिन यू डिडंट गेट इट अप्रूव्ड एज अ होल फ्रॉम द क्लाइंट। यानी आपने अपनी रिक्वायरमेंट को समझा, अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट्स को फाइनल किया, अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट्स के फ्लो बाय आपने बनाए, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। आप डेवलपमेंट फेज में चले गए, डिजाइन फेज में चले गए, एंड एट द एंड क्लाइंट ने कहा ये तो मैंने कहा ही नहीं था। ये ये सिम्टम अमूमन उस वक्त आता है रॉन्ग इंफॉर्मेशन का या रॉन्ग रिक्वायरमेंट का, कि जब बिजनेस एनालिस्ट या प्रोजेक्ट मैनेजर रिक्वायरमेंट्स की ऑथेंटिकेशन या रिक्वायरमेंट्स की अप्रूवल नहीं लेता क्लाइंट से। तो ये दूसरा चैलेंज है कि आपने रिक्वायरमेंट को समझने के बाद उस पे आपने सेटिस्फाई नहीं हो जाना अनलेस एंड अनटिल यू गेट द रिटन अप्रूवल फ्रॉम द क्लाइंट के जो एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग है, क्या क्लाइंट की भी यही अंडरस्टैंडिंग है। यानी इसका मतलब ये है, डज क्लाइंट एग्री व्हाट यू हैव अंडरस्टूड टू डिलीवर एज अ प्रोडक्ट या एज अ प्रोजेक्ट। क्योंकि ये बहुत की कंपोनेंट है, क्योंकि अमूमन रियल लाइफ में ये होता है कि ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, या टाइम कम होता है या रिसोर्सेज कम होते हैं, तो एक्चुअली या एक और इशू के जी क्लाइंट अवेलेबल नहीं है कि क्लाइंट बिजी है, तो वो अप्रूवल देने के लिए फॉर एग्जांपल हफ्ता 10 दिन लगा रहा है, तो हम कहते हैं यार कि अप्रूवल में बाद में ले लेंगे, लेट्स प्रोसीड। तो ये उस कॉस्ट से बहुत ज्यादा है, या वेट करना 8-10 बंदों का एज अ टीम, ये एफर्ट या ये कॉस्ट उससे बहुत कम है जो जो क्लाइंट ने हफ्ते बाद आके अप्रूवल देनी है, और उसमें पता लगना है यार कि हम एक
बहुत गलत इंफॉर्मेशन हमें समझ ही नहीं आई, रिक्वायरमेंट ही गलत समझ आ गई है, तो अब सारा डिजाइन आप चेंज करें, इंप्लीमेंटेशन को चेंज करें, क्यूए को चेंज करें, तो ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो लास्ट स्टेप, चेंज रिक्वायरमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट। कि आपने क्लाइंट के साथ कुछ एग्रीमेंट किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपको बजट मिल गया, आपने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट या ड्यूरिंग द डिजाइन फेज क्लाइंट ने कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताना शुरू कर दी, एंड बीइंग अ गुड गाय आप मानना शुरू कर गए कि यार चलो क्योंकि ये बात क्लाइंट कह रहा है मैं ये करता जाता हूं। तो लेकिन देयर इज द लिमिट टू इट। फॉर एग्जांपल कि क्लाइंट ने कहे थे 10 फीचर और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट उसने आपको 5 फीचर और कह दिए, एंड यू बीइंग अ गुड गाय आपने उसको ये नहीं कहा कि दिस इज आउट ऑफ स्कोप, यानी दिस इज नॉट व्हाट वी ऑन विच वी हैव एन एग्रीमेंट। तो वो ये सारी चेंजेस हैं, ये चेंज मैनेजमेंट है। अराउंड 30 से 40% स्कोप क्रीप होता है जब भी प्रोजेक्ट को हम एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं। रीजन, क्लाइंट को भी एक्चुअली अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल नहीं पता होती, उसको एक हाई लेवल की पिक्चर पता होती है, फ्लोस पता होते हैं। द मोर यू डिग डीप तो देयर आर चेंजेस। तो द की हियर इज कि अगर आपने प्रोजेक्ट को ऑन स्कोप यानी विद इन बजट एंड आपने डिले नहीं करना यानी ऑन स्केड्यूल रखना है, तो यू नीड टू टेक अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल या वेरी वेरी टाइट कंट्रोल ऑन द चेंज मैनेजमेंट। काम करें, यानी एडिशनल काम करने से कोई मना नहीं करना, लेकिन वो काम नहीं करना जो स्कोप का पार्ट नहीं, यानी एसओआई का पार्ट नहीं है, उस पे काम ना करें जो हमने कमिट नहीं किया हुआ। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा काम कर देंगे तो जब आप क्लाइंट को एंड में ये बताएंगे कि ये एक्स्ट्रा चीज है एंड यू आर गोइंग टू पे एक्स्ट्रा फॉर इट, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है। तो चेंज मैनेजमेंट को हैंडल करने का तरीका होता है कि सूनर द बेटर, कि जिस वक्त चेंजेस आए उसी वक्त एस्केलेट कर दें क्लाइंट को, कि उससे पूछें कि फॉर एग्जांपल ये 5 फीचर काम अगर आपने एडिशनल करवाने हैं तो फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते एडिशनल लगेंगे, क्या अप्रूवल है? अगर अप्रूवल हो जाएगी तो काम आप कर दें, नहीं होगी देन यू विल गो इनटू द नेगोशिएशन थिंग।